साल से पाकिस्तान की ज़राअत में एतमाद का नाम माना जाता है, जो फसलात, सब्जियात और ज़रूरी अद्वियात का कारोबार करता है और बैरून मुमालिक से बैनुल अक़वामी मयार के बीज दरामद करके काश्तकारों को मुहैया करता है। बीज के मयार को मद्देनजर रखने के लिए साहिवाल में मौजूद एग्री डिवीजन की क्वालिटी लेबॉर्ट्री इसकी जांच पड़ताल करती है। इसके अलावा मकामी तौर पर फराहम करदा बीजों की इक़साम की तैयारी के लिए प्रोसेसिंग प्लांट के साथ साथ यहाँ तहकीकी फॉर्म्स भी मौजूद हैं, जहां प्रोडक्ट से जुड़े तजर्बात और तहकीकी सरगर्मियां तरतीब दी जाती हैं। पाकिस्तान में काश्त की जाने वाली दीगर फसलात के बीजों समेत अपने किसान भाइयों को सूरजमुखी के बेहतरीन हाइब्रिड बीज भी मुहैया कर रहा है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काश्त किया जाने वाला सूरजमुखी का हाइब्रिड बीज हाइसन 33, इसके अलावा हाइसन 39, एग्वारा 4 और इसी साल मुतारिफ करवाया गया नया हाइब्रिड बीज T40318 है। हाइसन इक़साम की नुमाया खुसूसियात में शामिल हैं बेहतरीन पैदावारी सलाहियत, बेहतरीन खुद अफजाइशी सलाहियत, सख्त मौसमी हालात में बेहतरीन पैदावार, सख्त गर्मी में पानी की कमी को बर्दाश्त करने की सलाहियत और ज्यादा रोगनी अज्जा की जमानत। आइए हम आपको सूरजमुखी की फसल से ज्यादा पैदावार हासिल करने वाले अवामिल से रोशनास कराते हैं। जमीन की तैयारी। रेतली और कलराठी जमीन के अलावा सूरजमुखी को करीबन हर तरह की जमीन में उगाया जा सकता है। जमीन की तैयारी के लिए गहरा हल चलाएं ताकि जमीन की सख्त तह टूट जाए। इसके अलावा 2 से 3 मरतबा आम हल चलाएं और सुहागा दें ताकि जमीन हमवार हो जाए। वक्त काश्त। सूरजमुखी की फसल से ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए काश्तकार हजरात सिफारिश करदा औकात पर फसल काश्त करें। पंजाब बहार की फसल जनवरी ता फरवरी, खज़ां की फसल जुलाई अगस्त ता सितंबर। लोअर सिंध बहार की फसल आखिर नवंबर ता जनवरी, खज़ां की फसल जुलाई ता अगस्त। अपर सिंध बहार की फसल दिसंबर ता फरवरी, खज़ां की फसल जुलाई ता सितंबर। खैबर पख्तूनख्वा बहार की फसल फरवरी, खज़ां की फसल जुलाई ता अगस्त। बलोचिस्तान बहार की फसल जनवरी ता मार्च, खज़ां की फसल जुलाई ता अगस्त। बरसात से बचने के लिए खासतौर पर पंजाब में जहां तक मुमकिन हो सके 15 दिसंबर से जनवरी तक बिजाई मुकम्मल कर लें। ये तजावीज़ औसत दर्जा हरारत को मद्देनजर रखते हुए दी गई हैं, लिहाजा काश्तकार भाई अपने इलाके और मौसमी हालात के मुताबिक बिजाई के लिए मौजू वक्त का तयन करें। शराय बीज। शराय बीज का इन्हिसार जमीन की किस्म, बीज की शराय रोईदगी, वक्त काश्त और तरीका काश्त पर होता है। हाइसन से बेहतरीन पैदावार हासिल करने के लिए खेत में शराय बीज 2 किलोग्राम फी एकड़ रखें। तरीका काश्त। सूरजमुखी की काश्त कॉटन ड्रिल या सूरजमुखी प्लांटर से सीधी कतारों में करें। लाइनों का दरमियानी फासला 2.25 से 2.5 फुट रखें। इसके अलावा सूरजमुखी को खेलियों पर भी काश्त किया जा सकता है। खेलियों पर काश्त के लिए शर्कन गरबन खीले बनाएं और जनूब की तरफ बिजाई करें। बीज की गहराई 1.5 इंच रखें। अच्छी पैदावार के लिए चंद अहम हिदायत। छदराई। सूरजमुखी की बेहतरीन पैदावार के हुसूल के लिए खेत में पौधों की मतलूबा तादाद बरकरार रखना इंतहाई जरूरी अमल है। अक्सर देखा गया है कि किसान हजरात छदराई के अमल पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से खेत में पौधों की तादाद मतलूबा तादाद से ज्यादा हो जाती है। नतीजतन पौधों की बढ़ोतरी में मुआवन तमाम जरूरी अनासर पानी, खाद, रोगनी अज्जा वगैरह के हुसूल के लिए पौधों में आपस में मुकाबला रहता है, जिसका नुकसान पैदावार में खातिर ख्वाह कमी की शक्ल में होता है। लिहाजा 4 से 6 पत्तों के मरहले पर छदराई का अमल लाजमी करें और पौधों का दरमियानी फासला 8 से 9 इंच कर दें। इस तरह आबपाश इलाकों में पौधों की तादाद 22,000 से 25,000 फी एकड़ रखें और लोअर सिंध यानी बदीन और ठट्ठा के इलाकों में 18 से 20,000 फी एकड़ रखें और सूरजमुखी की फसल से भरपूर मुनाफा हासिल करें। खादों का इस्तेमाल। सूरजमुखी की फसल के लिए सिफारिश करदा खादें और वक्त इस्तेमाल ये हैं। बिजाई के वक्त 1 बोरी DAP, आधी बोरी यूरिया, 1 बोरी पोटाश या 2 बोरी नाइट्रोफॉस, 1 बोरी पोटाश या 2.5 बोरी सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 बोरी यूरिया, 1 बोरी पोटाश। पहले पानी के वक्त आधी बोरी यूरिया, फल बनते वक्त आधी बोरी यूरिया। सूरजमुखी की फसल बाज दफा जमीनों में तामुल की ज्यादती या कमी के बायस जमीन में मौजूद खाद नाहल पजीर मुरक्कबात में तब्दील हो जाती है। नतीजतन खादों का ज्यादातर हिस्सा पौधों के लिए गैर दस्तयाब हो जाता है। लिहाजा ऐसे हालात में ICI के क्रॉप सप्लीमेंट पौधों की बरवक्त खुराक की जरूरत को पूरा करते हैं। फर्टीबायो। सूरजमुखी की फसल पर 4 किलोग्राम फी एकड़ बीज को लगाकर इस्तेमाल करें या बीज के उगाव के बाद पहले पानी के साथ फ्लड करें। फर्टीमैक्रो। 1 से 2 किलोग्राम फी एकड़ 1 से 1.5 फुट की फसल पर स्प्रे करें, फिर 15 दिन के वक्फे से स्प्रे दोहराएं। फर्टी K50
फूल बनते वक्त 10 किलोग्राम फी एकड़ फ्लड करें। आबपाशी। अगरचे सूरजमुखी को दीगर फसलात की निस्बत कम पानी की जरूरत होती है, ताहम फसल को इन मराहिल पर पानी की अशद जरूरत होती है। पहला पानी बीज फूटने के 30 दिन बाद, दूसरा पानी पहले पानी के 15 से 20 दिन बाद, तीसरा पानी फूल बनते वक्त, चौथा पानी बीज बनते वक्त, पांचवा पानी चौथे पानी के 15 दिन बाद। मौसमी हालात और बारिश को मद्देनजर रखते हुए पानी की मिकदार और वक्फे में कमी बेशी की जा सकती है, लेकिन फूल से बीज बनने के दौरान पानी की कमी हरगिज ना आने दें। गोडी और मिट्टी चढ़ाना। फसल को पहला पानी लगाने से पहले कम से कम एक मरतबा गोडी जरूर करें। जब पौधे तकरीबन 1 फुट ऊंचे हो जाएं, तो इनकी जड़ों पर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए, ताकि जड़ी बूटियां तल्फ हो जाएं और पौधे के तने को सहारा भी मिल जाए। कीड़ों की रोकथाम। सूरजमुखी की फसल पर सुंडियों का हमला हो सकता है। इसके अलावा थ्रिप्स और एफिड भी पौधे को नुकसान पहुंचाने का सबब बन सकते हैं, लिहाजा इनके इंसदाद के लिए ICI के नुमाइंदे से मशवरा करके कीड़े मार अद्वियात बर वक्त इस्तेमाल करें। कटाई। जब फूल में दाने बनने का अमल मुकम्मल हो चुका हो और पत्तियां भूरे रंग की हो जाएं, तो पानी का वक्फा बढ़ा दें। जब फूल की पत्तियां भूरे रंग की होकर गिर जाएं और फूल की पुष्ट सब्ज से जर्द रंग की हो जाए, तो फसल बर्दाश्त के काबिल हो जाती है। कटाई का अमल हाथ से भी किया जा सकता है। अगर फसल की बर्दाश्त कंबाइन हार्वेस्टर से करनी हो तो पानी बिल्कुल रोक दें और पौधे को खुश्क होने दें। कटाई करने के बाद फूलों का ढेर बिल्कुल मत लगाएं, बल्कि इनकी पतली तय बनाएं। कमाद के साथ मखलूत काश्त। सूरजमुखी को सितंबर तक दिसंबर और फरवरी में कमाद में मखलूत काश्त किया जा सकता है, जिसका फायदा जमींदार को फी एकड़ इजाफी आमदन की सूरत में होता है। लिहाजा काश्तकार हजरात सूरजमुखी को कमाद में काश्त करके 4000 से 4500 रुपए इजाफी खर्च के साथ 25000 से 30000 रुपए फी एकड़ इजाफी आमदनी हासिल कर सकते हैं। जहां कमाद का कतार से कतार का फासला 2.5 फुट हो, वहां कमाद की एक कतार छोड़कर इसमें सूरजमुखी काश्त की जाए। इस तरह 1 एकड़ कमाद में आधा एकड़ सूरजमुखी काश्त होगी। खाद का इस्तेमाल। बिजाई के वक्त 1 बोरी DAP इजाफी, 1 बोरी SOP इजाफी, दूसरे पानी के साथ आधी बोरी यूरिया इजाफी, फूल निकलने पर 1/4 बोरी यूरिया इजाफी। लोअर सिंध में काश्त के लिए सिफारिशात। लोअर सिंध, बदीन और ठट्ठा के इलाके के काश्तकार सूरजमुखी की फसल से बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए इन सिफारिशात पर अमल करें। जमीन की बेहतरीन तैयारी के लिए 2 से 3 साल में 1 मरतबा चेजल हल चलाएं। खाद की तमाम सिफारिश करदा मिकदार बिजाई के वक्त इस्तेमाल करें। खाद का छट्टा करने की बजाय बीज के साथ ड्रिल करें, लेकिन ख्याल रहे कि बीज और खाद एक ही जगह ड्रिल ना हो। खाद बीज से कम 3 इंच के फासले पर हो और बीज की गहराई 3 इंच तक रखें। 2 से 3 मरतबा 1 से 2% यूरिया का महलूल बनाकर स्प्रे करने से पैदावार में बेहतरी लाई जा सकती है। काश्तकार भाई इस वीडियो में बताई गई हिदायत पर अमल पैरा होकर सूरजमुखी की फसल से बेहतरीन पैदावार और मुनाफा हासिल कर सकते हैं। फसलात के बीज काश्तकार भाइयों को मुहैया कर रहा है। काश्तकार हजरात सूरजमुखी और दीगर फसलात के काश्ती अमवार के सिलसिले में हमारी ज़राई हेल्पलाइन 0800 7337 पर राब्ता करके मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। ज्यादा पैदावार, खुशहाल जिम्मेदार।